सीतापुर के मोहाली कस्बे के बसारा गांव में हम मौजूद हैं और इसके आसपास के 25 गांव में आदमखोर बाघ का आतंक है। आतंक ऐसा है कि ये बाघ दबे पांव आता है और इंसान को अपना निवाला बनाकर वापस जंगलों की तरफ भाग जाता है। इसको पकड़ना वन विभाग की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन आसपास के लोग यहाँ पर दहशत में हैं क्योंकि बाघ कब किसका शिकार करेगा ये कोई नहीं जानता। बाघ जब आदमखोर हो जाता है तो उसकी सिर्फ एक ही सजा होती है कि उसको कैद करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, यानी फिर उसको वापस जंगल में नहीं छोड़ा जाता है। बाद में उसको किसी चिड़ियाघर में उसको कैद कर लिया जाता है, लेकिन उस बाघ को पकड़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। सीतापुर के इस बसारा गांव में जहां मौजूद है, यहाँ पर अब तक 2 लोगों को बाघ अपना शिकार बना चुका है। एक शख्स की पहले मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे शख्स की कल मौत हो गई और उस बाघ ने हमला करके उस शख्स को अपना निवाला बना लिया। दहशत का ऐसा माहौल है कि गांव में हर तरफ आपको भीड़ जमा दिखाई पड़ेगी और लोग यहाँ पर लाठी डंडों के साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं। और ये देखिए कि सामने भी आपको जो तमाम लोग हैं, पहले तो आप इधर भीड़ देख सकते हैं कि गांव के आसपास लोगों का भारी जमावड़ा है और ये लाठी डंडों से लैस जो युवक हैं ये यहाँ पर हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। ये आप लोग यहाँ पर इस तरीके से भाला लेकर के, ये भाला भी है, ये एक डंडा है और डंडे के ऊपर ये भाले जैसी नोक बनाई गई है। ये किस लिए आप लोग यहाँ पर हैं? ये हम लोग, क्या है आपका? मेरा नाम शिवम वर्मा है। शिवम वर्मा, ये आप लोग सब लोग ऐसे डंडे लेके यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये हमें बाघ की दहशत, इसीलिए हम लोग साथ में निकलते हैं अपने औजार लेके, ताकि कोई हादसा ना हो जाए दोबारा। अच्छा, तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर जमा होते, कितने लोग हैं आप लोग गांव के? गांव के हमारे सैकड़ों लोग निकलते हैं साथ में। अच्छा, सैकड़ों लोग एक साथ निकलते खेती हैं। तो प्रभावित हो ही चुकी है, खराब हो ही रही है, कम से कम गाँव तो बचा ही सकते हैं अपना। जब से नरनी में कांड हुआ तब से यहाँ भी दहशत फैली हुई है, तब से हम गए, फिर भी कल ये हादसा हो ही गया। अब तक यहाँ बाघ कितने लोगों, 2 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पे। एक नरनी में हुई, दूसरी यहाँ हमारे गाँव में हुई। यहाँ नैनी यहाँ से कितनी दूर है? नरनी यहीं से होगी, नहीं ज़्यादा होगी, 10 से 12 किलोमीटर होगी। यानी ये कहा जाए कि 12-15 किलोमीटर के आसपास के इलाके में दहशत है बाघ की। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, इतनी दूरी तो है। कितनी दूरी है? आप बताइए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार वर्मा। आकाश, ये आप लोग यहाँ पर, सब लोग यहाँ पर बाघ को भगाने के लिए हैं? जी तो क्या दिन रात ऐसे ही करते हैं आप? जी, रात में सोते नहीं हैं, दिन में भी ऐसे और रात में भी बैठना ऐसे पड़ता है। सबके साथ में काफ़ी लोग, 10 से 15 लोग बैठना पड़ता है। तभी हाँ खतरा बना हुआ है बराबर। जी, खतरा है अभी। आज सुबह पंजे भी मिले, कहाँ पर पंजे में? वहीं जो जहाँ पे मिट्टी थी वहाँ पे थी। उन बाग वाले आए, कैमरा एक लगा हुआ है, दूसरा लगाने के बोलिए तो वो लोग कह रहे एक ही लगाया जा सकता है। कुछ नहीं लगाए गए आप? नहीं, कुछ नहीं, कोई आया भी नहीं। एक बार आए, वो रिकॉर्डिंग देख के चले गए, बाकी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, आपने दहाड़ की आवाज सुनी? हाँ, हमने दहाड़ की आवाज़ सुनी, हमने दहाड़ की आवाज़ सुनी, दिन में हमने देखा भी भागते हुए बाघ को। कहाँ पे देखा बाघ को? बाघ को खेत से निकलते हुए, अनस्पॉट जब मिट्टी पड़ी थी, हम लोग वहीं थे, तो उसी खेत से निकला था बाघ। तो देखिए, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने बाघ को अपनी आंखों से देखा। शिकायत इस बात की है कि जिस तरीके के प्रयास वन विभाग की तरफ से किए जाने चाहिए थे वो प्रयास नहीं हुए। बाघ की दहशत यहाँ से 15 किलोमीटर दूर के रेडियस में, यानी जो 15 किलोमीटर का पूरा इलाका है, वहाँ तमाम गांव में करीब करीब 25 से 30 गांव या उससे भी ज़्यादा संख्या हो सकती है, उन सभी गांव में दहशत का माहौल है। अब ये गांव के लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद हथियार उठा चुके हैं। इस तरीके से आप देख रहे डंडे और भाले लेकर के ये गांव में गश्त करते हैं। गांव में दहशत का ऐसा माहौल है कि कोई भी अब अकेले कहीं जाना नहीं चाहता। गांव में बाघ की दहशत है, ऐसे में गांव के लोग गुट बना करके एक साथ सैकड़ों की संख्या में निकलते हैं और जो खेत जो आप देखें, जो कि गन्ने के खेत है, इनमें ही बाघ कहीं छुप के बैठ जाते हैं, उसके बाद अचानक से हमला कर देता है। इसलिए इस तरीके से यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं जो लोग हैं वो बाघ को ढूंढने के लिए यहाँ पर डंडे और भालों से लगातार यहाँ पर आवाज़ कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, जिससे कि बाघ अगर कहीं हो तो यहाँ से दूर चला जाए। साथ ही आप देख रहे हैं ये जो नोकदार जो अस्त्र है जिसको भाले की शक्ल दी गई, दरअसल ये भाला नहीं है लेकिन ये भाले की तरह इसको बना दिया गया, जिससे यहाँ पर लगातार ये लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अगर बाघ यहाँ पर हो तो इससे डर करके भाग जाए। और ये देखिए आप, इस तरीके से लंबे लंबे जो नुकीले भाले हैं वो यहाँ पर गांव वालों ने खुद से तैयार की हैं, क्योंकि दहशत का माहौल ऐसा। ये देखिए कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप जिस तरफ भी नज़र आप दौड़ाएंगे,
हर तरफ आपको इस तरीके से लोग गश्त करते हुए दिख जाएंगे। ये दिन का माहौल है, रात में दहशत और बढ़ जाती है। ये सड़क आप देख रहे हैं, ये जो पूरा इलाका है, दरअसल ये पूरा इलाका आगे अगर आप निकल जाएंगे तो ये लखीमपुर से जाकर के कनेक्ट हो जाता है। लखीमपुर सीतापुर दोनों सटे हुए जिले हैं और दुधवा के जंगलों से होते हुए कहा जाता है कि ये बाघ यहाँ तक आते हैं। इनको ट्रैवल करने का जो स्पेस मिलता है वो कैसे मिलता है, इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। दरअसल ये जो आप गन्ने के खेत देख रहे हैं, इस तरीके से जगह जगह गन्ने के खेत जो बहुत ऊंचे हो जाते हैं। इसके अलावा ये पूरा जो इलाका है ये जंगल नुमा इलाका है जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। ऐसे में ये माना जाता है कि बाघ इसी के सहारे ट्रैवल करते हुए कई कई किलोमीटर दूर तक आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये जो आदमखोर बाघ है, इसका जो इलाका है, जो अब तक जो घटनाएं हुई हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि करीब करीब 15 किलोमीटर का ये इलाका है और इस पूरे इलाके में बाघ छुप करके ट्रैवल कर रहा है और घात लगा के बैठा रहता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू और बसंत मिश्रा के साथ मानस श्रीवास्तव, सीतापुर न्यूज़ 24।